हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर क्लासेस लाइव। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में कुछ बेसिक कंप्यूटर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो कि हमारी सीरीज चलेगी। इस सीरीज़ को हम 10,000 बेस्ड कंप्यूटर एमसीक्यू के साथ हल करेंगे, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमारे बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट ड्राइंग, प्रिंटिंग टेक्स्ट और अनदर इमेज इनटू डिजिटल फॉर्म। एक ऐसा डिवाइस बताइए जो कि हमारे जो भी पेपर्स होते हैं या फिर वो किताब हो सकती है, उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो वो होता है हमारा स्कैनर। ठीक है, स्कैनर के थ्रू हम क्या करते हैं कि स्कैनर पे हम कोई बुक या फिर कुछ पेपर रख के उसको एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसे ही प्रिंटेड फॉर्म बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी एमंग डिफरेंट होस्ट। एक ऐसे प्रोटोकॉल का नाम बताइए जो हमें ईमेल में हेल्प करता है। ठीक है, वो एफटीपी होता है, एसएमटीपी होता है, एचटीटीपी होता है या एसएनएमपी होता है। तो हमें जो ईमेल के लिए प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो उसका नाम होता है एसएमटीपी, है ना। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? प्रोटोकॉल होते हैं सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, तो ईमेल के लिए हमें एसएमटीपी प्रोटोकॉल यूज़ होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके अलावा हम मेल के लिए पीओपी 2 या पीओपी 3 भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, एसएमटीपी के बारे में और देख लेते हैं। ये क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और इसके साथ हम टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। टीसीपी/आईपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि इंटरनेट के सेंडिंग एंड रिसीविंग के लिए इंटरनेट में टीसीपी/आईपी का मुख्य कार्य होता है कि इंटरनेट को एक्सेस करना, पर सेंडिंग एंड रिसीविंग के लिए यूज़ होगा आपका एसएमटीपी। ठीक है, तो सिंस इज लिमिटेड इन द एबिलिटी टू क्यू मैसेज द रिसीविंग एंड टू एंड, मतलब रिसीवर से लेकर सेंडर तक की मैसेजिंग कौन करेगा? एसएमटीपी करेगा। ठीक है, ओके। और पोर्ट कौन सा यूज़ करेगा? 25। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड। मतलब आपको ये बतलाना है कि बेसिक आर्किटेक्चर कंप्यूटर का किसने दिया था, है ना। ठीक, ओके। जॉन वॉन ल्यूमेन ने दिया था, या चार्ल्स बेबज ने दिया था, या ब्लेस पास्कल ने दिया था, या गॉर्डन मोरे ने दिया था। तो इसका आंसर है आपका बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर इन्होंने दिया था, जॉन एन न्यूमैन ने दिया था। ओके, तो ये लगभग 1945 के लगभग दिया था, जिनका नाम प्रोफेसर जे ऑन ल्यूमैन था। इसके अलावा हु वाज द वर्किंग एट द मोरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, है ना। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने डेवलप किया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ऑर्डर टू टेक एक्सेल दैट वी आर इंटरिंग ए फार्मूला इन सेल। जब हम एक्सेल यूज़ करते हैं तो वहाँ एक सेल होती है। सेल में जब हम फार्मूला जनरेट करते हैं तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हम यूज़ करते हैं सेल में? तो आंसर है इसका इक्वल। ओके, आंसर सी, इक्वल। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी जनरेशन ए कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड। हम कंप्यूटर की अभी कितने जनरेशन देख चुके हैं ये पूछा है। तो हम अभी तक की कंप्यूटर की जो जनरेशन दिए हैं वो 5th जनरेशन दिए हैं, जो कि हमारे माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है। और इसके अलावा हम जैसी 5th जनरेशन से 6th जनरेशन में जाएंगे तो एआई यूज़ करेंगे। एआई मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ठीक है, तो हम एआई की ओर बढ़ रहे हैं। जो अभी रॉबोट बन रहे हैं या फिर रॉबोट जैसे ह्यूमन बिहेवियर करते हैं रॉबोट। ठीक है, तो रॉबोट टेक्नोलॉजी जो यूज़ होती है इसमें एआई बेस्ड होती है ना। तो इसमें कुछ
फिफ्थ जनरेशन तक देख लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे, जो कि 1946 से 1959, मतलब 1946 से 1960 के दशक तक, है ना, ये वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे। सेकंड जनरेशन में हम ट्रांजिस्टर पे आए, जो कि 1960 से 1965 के बीच में था। तो आप इसको 60 भी मान सकते हैं, 1960, ठीक है, याद रखने के लिए। इसके अलावा थर्ड जनरेशन में हमने देखा इंटीग्रेटेड सर्किट पर वर्क होता था। तो ये होता था 1965 से 1971 के बीच में। इसके बाद फोर्थ जनरेशन आई हमारे सामने। फोर्थ जनरेशन VLSI मतलब वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड था, जो कि 1971 से 1980 के बीच में आया। इसके अलावा फिफ्थ जनरेशन जो कि AI बेस्ड है, जो हमें पूछा गया है अभी, तो इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होता है, जो कि AI बेस्ड है, और 1980 से लेके अभी 2022 तक AI बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, तो आर्टिफिशियल बेस्ड होते हैं, या प्रोग्रामिंग इंटेलिजेंस होते हैं, सिस्टम नॉलेज होता है, या VVLSI होता है। तो हमने अभी देखा जो फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर होते हैं हमारे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होते हैं। ओके, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, इसका आंसर देख लेते हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर डिवाइस बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ओके, स्टिल इन डेवलपमेंट, थ्रू देयर आर सम एप्लीकेशन सच एज द वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का एक फीचर है। दैट आर बिगिंग यूज्ड टुडे, है ना, हम अभी यूज़ कर रहे हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग हम यूज़ कर रहे हैं अभी। सुपर कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हम यूज़ कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटेशन या क्वांटम कंप्यूटेशन, ठीक है। अभी जो कंप्यूटर बन के हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के सामने आ रहे हैं, उसको क्वांटम टेक्नोलॉजी बोलेंगे, या फिर क्वांटम कंप्यूटेशन बोलेंगे, है ना। मॉलिकुलर होता है, नैनो टेक्नोलॉजी होता है, ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के क्या है, फीचर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किससे बेस्ड थी टेक्नोलॉजी, तो आंसर है इसका वैक्यूम ट्यूब। ओके, हमारी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो बेस्ड थी वो वैक्यूम बेस्ड थी, जो कि बहुत ज़्यादा हीटेड होती थी। इसके अलावा वो रखने और निकालने में बहुत परेशानी होती थी, या AC की प्रॉब्लम होती थी, और इसके अलावा ये साइज में काफ़ी बिग थी, बड़ी थी, है ना। तो याद रखिएगा कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे, ऑप्शन सी। ओके, तो इसमें थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दिया है कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वैक्यूम बेस्ड थी, और ये सर्किट बेस्ड होती थी, मैग्नेटिक ड्रम का मेमोरी के रूप में यूज़ करते थे, ठीक है, और काफ़ी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी थी, है ना, गर्म होती थी, हीटेड होती थी, और इसमें कंप्यूटर में लगाना और निकालना काफ़ी महंगा होता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन। तो माइक्रो प्रोसेसर हमें किस जनरेशन में मिला, वो सेकंड जनरेशन में मिला, फोर्थ जनरेशन में मिला, या थर्ड जनरेशन में मिला, या सभी में मिला। तो माइक्रो प्रोसेसर ये हमें फोर्थ जनरेशन में मिला। ओके, तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो हमें फोर्थ जनरेशन में मिला, जिसमें कि हमारा जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो चिप थी वो इंटेल कंपनी की 4004 थी, है ना। जब डेवलप कब किया गया था, 1971 में डेवलप किया गया था, और जो हमारे CPU में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ये यूज़ किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर मेड ऑफ, है ना। क्या सेकंड जनरेशन में हम यूज़ करते थे, वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे, ट्रांजिस्टर यूज़ करते थे, SLI यूज़ करते थे, या VLSI यूज़ करते थे। तो हम नाइन्थ में, मतलब नाइन्थ क्वेश्चन में सेकंड जनरेशन में हम ट्रांजिस्टर यूज़ करते थे, है ना,
तो ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब है ना, तो हमने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर में, और ये सेकंड जनरेशन का एक बड़ा इक्विपमेंट था, और ये 1947 के लगभग इन्वेंट हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। इनमें से ऐसी मेमोरी का नाम बताना है जो एक नॉन वोलेटाइल होती है। नॉन वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि आप इस मेमोरी से जो भी डेटा है तब तक डिलीट नहीं होता जब तक आप खुद उसे डिलीट नहीं करते, इरेज नहीं होता जब तक आप खुद इरेज नहीं करते। तो ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जब तक आप उस हार्ड डिस्क से या उस मेमोरी से आप डिलीट नहीं करते हैं तब तक वो डिलीट नहीं होती। तो आंसर है इसका रोम। ओके, नहीं, रोम तो आपका नॉन वोलेटाइल टेम्परेरी मेमोरी होगी, आपका हो जाएगा वो डी रैम। ओके। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें से आपको ऐसा बताना है कि इसमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पैकेज नहीं है, है ना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो एक पैकेज है, एडोब पेज मेकर एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, ओपन ऑफिस भी एक पैकेज है, बट इसमें रेड हेड जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स का। तो हमने इसमें ये पूछा गया है कि एक सॉफ्टवेयर का पैकेज नहीं है, तो आंसर है इसका रेड हेड। ओके, तो रेड हेड Linux is an highly used enterprise operating system in the Linux market. क्वेश्चन नंबर 12, इसमें से डॉट मैट्रिक्स, डिस्कजेट, इंकजेट और लेजर ये पूरी प्रिंटर है, तो ये किस टाइप का डिवाइस है। वो प्रिंटर है, सॉफ्टवेयर है, मॉनिटर है, कीबोर्ड्स है। तो ये क्या है, ये प्रिंटर है। ओके, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, डिस्कजेट और लेजर। ओके, तो इन्हें कंप्यूटिंग प्रिंटर इज ए पेरिफेरल डिवाइस दैट विच मेक कैन persistent human readable presentation of graphics and text format में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 13, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज ए टाइप ऑफ। इंटरनेट एक्सप्लोरर इनमें से क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ब्राउजर है, आईपी एड्रेस है, कंपाइलर है। तो एक ब्राउजर है। ओके, क्वेश्चन नंबर, हाँ, इसमें 13 का आंसर दिया, इंटरनेट एक्सप्लोरर कॉमनली माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर अभी छोड़ दिया है या यूज़ नहीं करते हैं इसके। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह अभी हमें एज ब्राउज़र मिलता है, और गूगल में हमें मिलता है गूगल क्रोम। क्वेश्चन नंबर 14, 1 MB के इक्वल होता है, तो आंसर इसका 1024 KB। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, ए कंप्यूटर पोर्ट इज यूज टू। कंप्यूटर पोर्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, कम्युनिकेशन विद हार्ड डिस्क के लिए किया जाता है, हाँ, डाउनलोडिंग फाइल्स के लिए किया जाता है, या कम्युनिकेशन विद अदर कंप्यूटर पेरिफेरल्स। तो ऑप्शन सी इसका आंसर लगाएगा, क्योंकि एक पोर्ट किसी भी पेरिफेरल डिवाइसेस को जोड़ता है, तो कम्युनिकेशन विद अदर कंप्यूटर पेरिफेरल्स, है ना। तो इसमें आंसर है इसका ऑप्शन सी, कम्युनिकेशन विद अदर कंप्यूटर पेरिफेरल्स। एंड इन ए कंप्यूटर हार्डवेयर पोर्ट सर्व से इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड अदर कंप्यूटर ऑन पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस वो होते हैं जो हम किसी भी पोर्ट में अटैच करते हैं। तो पूछा गया है कि ये कंप्यूटर पोर्ट किसके लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 16, ये फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट। MS ऑफिस 2007 में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉक का डॉक्यूमेंट जो फाइल होती है। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन बी, .docx। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, AVI ऑडियो वीडियो इंटरलिंक फॉर्मेट वाज डेवलप्ड। ये किसका फॉर्मेट है, कौन यूज करता है, तो आंसर है इसका माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है,
तो ऑडियो वीडियो इंटरल्यूड आल्सो, ऑडियो वीडियो इंटरल्यूड नोन एज द इसेंशियल एवीआई मल्टीमीडिया कंटेनर फॉर्मेट होता है जो माइक्रोसॉफ्ट ने नवंबर 1992 में डेवलप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, द हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर की मेमोरी में हाई स्पीड, सबसे ज़्यादा हाई स्पीड मेमोरी बताइए, ऐसा पूछा गया है। तो आंसर है उसका कैशे, ऑप्शन सी। ओके, है ना? ओके। क्वेश्चन नंबर 19, इन ए क्लाइंट सर्वर मॉडल क्लाइंट प्रोग्राम, क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्लाइंट प्रोग्राम क्या होता है ना? तो इसका आंसर है हमारा आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, है ना? ठीक, ये क्लाइंट सर्वर मॉडल में, है ना, क्या होगा? क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्लाइंट प्रोग्राम जो होता है वो इंफॉर्मेशन गेन करता है, पूछता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? MS वर्ड है, MS एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है? तो आंसर है इसका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे किस कंपनी ने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। ठीक है, ऑप्शन डी। तो इस टाइप से हमारे जो MCQ है हम ख़त्म होते हैं। इस प्रकार से हम 10,000 ये क्वेश्चन सीरीज हम कंप्लीट करेंगे और इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल का नाम है सुपर क्लासेस लाइव, है ना? सर्च करेंगे तो आपको इसका PDF आसानी से मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट्स और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।